हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो गाइस आज की जो वीडियो है वो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये वाला पार्ट नहीं देखा है फर्स्ट पार्ट, तो प्लीज़ जाकर पहले ये वाला पार्ट देखिए, तभी आपको स्टोरी समझ आएगी। और अगर आपने ये पार्ट देख लिया है तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जब उस लड़की के मुंह से कील निकलती है तो लिटरली वहाँ पे लोगों ने भी देख लिया होता है, सब ने देख लिया होता है। तो सब अचानक से हंगामा सा मच जाता है, सब भागते हुए उस लड़की के पास आ जाते हैं, क्योंकि जो आगे बैठे हुए थे वो भी एज में काफ़ी बड़े थे। ये जो दो भाई थे इनसे तो बड़े थे। और वो सब आते हैं, वो पूछते हैं कि भाई ये सब क्या है, ये क्या हुआ ऐसे। वो कुछ बता नहीं रहे, वो अपनी बहन को बस ऐसे मतलब संभाल रहे हैं। करण तो बेचारा चुपचाप बैठा है, उसे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। जो बाकी लोग आते हैं उसे पानी वानी पिलाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। और फिर वो लड़की अब जब बैठी है वो रोने लग गई है, वो रोने लग गई है और बस बोले जा रही है कि मुझे बहुत दुख रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे बचाओ, प्लीज़ मुझे छुड़ाओ इन सब चीज़ों से। और वो बस रोए जा रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है। कैसे तो करके उसे संभाला जाता है। इन सब चीज़ों में करीबन आधा घंटा बीत गया है, उसे कैसे तो संभाला गया है। अब वो चुपचाप मतलब वापस से आंखें बंद करके ऐसे हेड डाउन करके सो गई है। अब जो बाकी लोग होते हैं वो इनसे पूछते हैं कि क्या हुआ है इसको, क्या हुआ है बेटी को, सब ठीक है। जिस पे अब ये पूरी स्टोरी समझाता है। जो माँ होती है वो भी बेचारी रोने लग जाती है अपनी बेटी की ये हालत देखकर। उनसे भी नहीं देखा जाता, माँ है कैसी देखेगी, वो भी रोने लग जाती है और रोते रोते बताती है कि सब कुछ पहले एकदम सही था। आज से 20 दिन पहले हमारे घर में खुशहाली थी, हर जगह सिर्फ खुशियाँ थी। जो ये लड़की होती है इसका नाम होता है सोनिया। तो बोलती है कि हमारी बेटी सोनिया की शादी 20 दिन पहले हुई थी। घर में हर जगह सिर्फ खुशियों का माहौल था, जगह जगह से लोग आए हुए थे, हर कोई हमारी खुशियों में शामिल हो रहा था। हमारे लिए वो सबसे ज़्यादा मतलब हमारे लिए सबसे ज़्यादा यादगार दिन था वो। पर हमें नहीं पता था कि वो दिन इतना मनहूस हो जाएगा। और अब यहाँ से जो माँ होती है, जो सोनिया की मॉम होती है, वो स्टोरी सुनाना शुरू करती है। अब इस टाइम पे करण बैठा हुआ है, करण के बगल में भी एक आदमी आकर बैठ गया है और आगे भी जो ये 4-5 आदमी थे वो भी आके बैठ गए हैं। एक औरत भी थी उनके बीच में, मे बी वाइफ ही थी एक की। तो ये सब आके बैठ गए हैं और अब ये सब स्टोरी सुन रहे हैं। तो 20 दिन पहले सोनिया की शादी हो रही थी, हर जगह से उसके रिलेटिव्स आए हुए थे। शादी के टाइम एक चीज़ बताई जाती है कि जो दुल्हन होती है उसको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि शादी का समय जो होता है वो ऐसा समय होता है कि अगर आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया या फिर कुछ भी ऐसे छला हुआ ये सब लग गया, ये टाइम माना जाता है कि अगर इस टाइम पे कर लिया तो वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा, सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। शायद इसीलिए बहुत सारे रूल्स भी बने हैं। जैसे कि जो लड़कियां होती है, जिसकी शादी है, जो दुल्हन होती है, उसको कभी भी बाल खोलने नहीं चाहिए, ऐसे बाल खोलकर नहीं घूमना चाहिए। उसको हमेशा घर के अंदर ही रहना चाहिए, घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। किसी भी अनजान के हाथ से कुछ भी ऐसे मिठाई हो गई या कुछ भी नहीं खाना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं करी गई तो शायद कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको पकड़ सकती है और फिर वो आप पे इतनी हावी हो जाएगी कि उसे छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही सारी बातें सोनिया को भी बताई गई थी कि बेटा कुछ भी हो जाए बाहर मत जाना, ये मत करना, केयरफुल रहना, सारी चीज़ें। बट सोनिया इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करती थी। उसकी आधी लाइफ चंडीगढ़ में बीती है, उसकी स्टडीज़, उसकी सारी जो टाइम था, उसकी जॉब, सब कुछ चंडीगढ़ में ही था। तो वो हिमाचल में ज़्यादा रही नहीं है, वो चंडीगढ़ में ही रही है। और वो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी कि मम्मी क्या आप भी अंधविश्वास में मानते हो, ये सब वो सब करके वो बोलती थी कि कुछ नहीं होगा यार, बाहर ही तो जा रही हूँ, क्या हो गया, कुछ नहीं होगा। तो ये एटीट्यूड सोनिया का था, उसने बड़ों की बात नहीं मानी थी। और सोनिया का नेचर भी थोड़ा अलग था, मतलब कि उसे अगर कुछ चीज़ बोली है कि नहीं करनी है, वो वही चीज़ करेगी, कि वो प्रूव करने के लिए कर देगी कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, देखो मैं करके दिखाती हूँ। वो इस टाइप की लड़की थी। तो सोनिया एग्जैक्टली वही चीज़ें करती है जो उसे करने से मना किया गया था। वो बाल खोलकर घूम रही होती है। शादी के टाइम बहुत सारी चीज़ें होती है जो मतलब खासकर दुल्हन के पास, जो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है करने के लिए। मेकअप कराना है, ये चीज़ें देखनी है, वो चीज़ें देखनी है, कॉलिंग करनी है, अपने दोस्त आ रहे हैं उनसे मिलना है। तो अक्सर क्या करते हैं, ये सब चीज़ें या तो पहले कर देते हैं या तो बोला जाता है कि दुल्हन अपनी दोस्तों को बोल देते हैं या बहन को बोल दिया कि यार कुछ ले आ मेरे लिए, जो भी चीज़ें चाहिए तू ले आ, ये ले आ, और वो नहीं जाती बाहर। बट यहाँ पर सोनिया खुद ही जा रही थी, खुद ही स्कूटी उठाई और चले गई। कोई दोस्त, किसी दोस्त को घर से भी लेकर आना है तो सोनिया खुद जा रही है स्कूटी लेकर के, अरे आजा चल, और उसे स्कूटी में बिठाया और फिर लेकर आ गई। ये सब कर रही है और इन सब चीज़ों की वजह से ही शायद आज सोनिया की ऐसी हालत हुई है। क्लियर नहीं है क्यों हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसको मिठाइयाँ खिलाई थी। हल्दी के टाइम में भी बहुत सारे लोग आए थे, उसे हल्दी लगाई थी। और अनजान लोग भी बहुत थे इन सब में। कुछ दोस्त थे, कुछ दोस्त के दोस्त थे, दोस्त तक भी ठीक था, लेकिन दोस्त अपनी फैमिली वालों को भी लेकर आए थे। तो
मतलब जो सोनिया के घर वाले थे उनके लिए वो सब अनजान थे, उन्हें नहीं पता कि कौन क्या है इनमें से। और शायद इसी वजह से सोनिया की आज ऐसी हालत है। विदाई होने के बाद सोनिया अपने पति के साथ उसके घर की तरफ निकल पड़ती है। करीबन 2-2.5 घंटे का रास्ता था, और जो ये 2-2.5 घंटे का रास्ता था इसमें सोनिया ऐसे सो जाती है। जो हस्बैंड होता है उसे लगता है कि ऑब्वियसली मतलब थकी हुई है लड़की, और इतना सब काम था, इतना ये सब, तो थक जाता है इंसान और उसके बाद फिर सो जाता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से सोई भी नहीं थी। क्योंकि शादी से पहले कौन ही सोता है, एक्साइटमेंट इतनी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी होती है, नहीं आती नींद। तो पति भी समझ रहा था कि ठीक है कोई बात नहीं, अब ये सो गई है सोनिया, और अब ये घर पे पहुँचे हैं, गाड़ी पार्क हुई है, और जब पूरा परिवार गाड़ी से निकल गया है सोनिया अभी भी सोई हुई है। सोनिया को उठा रहे हैं कि सोनिया सोनिया उठो, सोनिया पहुँच गए हम। सोनिया नहीं उठ रही है। अब किसी को समझ नहीं आ रहा है कि सोनिया को क्या हो गया, ये उठ क्यों नहीं रही है। मतलब कोई इतनी गहरी नींद में तो नहीं सो सकता कि लिटरली उसे हिला रहे हैं और वो उठ नहीं रही। अब क्या करते हैं, ये कैसे तो करके सोनिया को बाहर निकालते हैं, सोनिया की हेल्थ चेक करते हैं कि सही तो है। तब इनको रियलाइज़ होता है कि सोनिया बेहोश हुई पड़ी है। वो सो नहीं रही थी, वो बेहोश हो चुकी थी। उसे कैसे तो करके मतलब अंदर आराम से लिटाया जाता है जो गेस्ट रूम होता है, और फिर वहाँ पे डॉक्टर को बुलाया जाता है। सबको ये लगता है कि एनर्जी कम हो गई होगी, ऑब्वियसली इतना काम, इतना ये सब, और होता है कि इंसान ड्रेन आउट हो जाता है। सबको यही लग रहा था। डॉक्टर आके देखते हैं तो वो भी समझ नहीं पा रहे कि ऐसा तो कुछ है नहीं, बॉडी तो सही है इसकी, मतलब एनर्जी का कोई ऐसा सीन नहीं है। बट ठीक है, डॉक्टर्स फिर भी अपनी साइड से दवाइयाँ दे देते हैं। अब रात भी हो चुकी है, अब काफ़ी रात हो चुकी है, एंड सब सोनिया के इर्द गिर्द है। सोनिया के भाई भी उसके साथ ही हैं, और सोनिया उठ नहीं रही। सबको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया। डॉक्टर ने बोला था कि जब उठ जाएगी तो आप उसे दवाई दे देना, और ये बोल के डॉक्टर चले गए थे। सोनिया उठ ही नहीं रही है। फाइनली एक टाइम आता है जब सोनिया उठती है। सब सोनिया को पकड़ते हैं, सपोर्ट करते हैं कि सोनिया तो ठीक है, सोनिया सही है ना। लेकिन सोनिया नहीं होती, वो कुछ अलग ही होती है। मतलब वो बहुत अजीब सी दिख रही होती है। उसके बाल ऐसे एकदम आंखों के सामने है, आंखें एकदम ऐसे गुस्से में एकदम बड़ी कर दी है, और हंसे जा रही है एक जगह बैठकर, सिर्फ हंसे जा रही है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो गया सोनिया को, ये ऐसा क्यों कर रही है। ऐसी तो नहीं थी। और वो हंसते 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 अचानक से फिर से गिर जाती है बेड में। और जैसे वो गिरती है, जैसे ही उसके पास उसे पकड़ने के लिए आते हैं, वो एकदम से अपने हस्बैंड का गला पकड़ देती है। एकदम से ऐसे पूरा गला पकड़ लिया उसने, अपने जो नाखून है पूरे ऐसे अंदर तक डाल रही है। कैसे तो करके लोग आते हैं, उसके पूरे हाथ को ऐसे पकड़ के खींचते हैं, उसके हाथों से पति को छुड़वाते हैं और पति को ऐसे दूर ले जाते हैं। और सबको कहीं ना कहीं आइडिया हो गया है कि सोनिया के साथ कुछ तो गलत हुआ है, क्योंकि ये वो सोनिया नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो फैमिली थी जिसके साथ सोनिया की शादी हुई थी, वो फैमिली पहले से ही सोनिया को जानती थी। तो ऐसा नहीं है कि अरेंज मैरिज है तो मतलब 4 दिन बातें हुई उसके बाद ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो पहले से जानते थे सोनिया को, तो उन्हें भी पता है सोनिया ऐसी नहीं है बिल्कुल भी, कुछ तो बहुत गलत हुआ है। अब इन सबको भी आइडिया है कि शादी के टाइम में ब्लैक मैजिक ये सब होता है, तो बहुत ख़तरनाक टाइप से किया जाता है। अब ये लोग क्या करते हैं कि सोनिया के पास फिर जाता है, पूछते हैं कि सोनिया तो ठीक है, जिस पे सोनिया बहुत ज़ोर से चिल्लाती है कि मैं सोनिया नहीं हूँ, मुझे सोनिया मत बुलाओ, मैं सोनिया नहीं हूँ। और फिर ये बोल के वो बहुत गुस्सा करने लग जाती है और बोलती है कि मैं तुम सबको मार डालूँगी, मैं तुम सबको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम सबको मार दूँगी, ऐसे करके। तो सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। लिटरली वहाँ पे जो पति होता है उसे समझ नहीं आ रहा होता क्या करे। उसकी वाइफ की हालत ये है, लेकिन जब पास जा रहा है तो वाइफ लिटरली उस पर अटैक कर दे रही है। क्या करे वो, किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा। उसके जो दोनों भाई होते हैं वो कैसे तो करके सोनिया को पकड़ते हैं, और जब उनके पकड़ने के बाद बाकी सब आते हैं, वो सोनिया को ऐसे पकड़ते हैं और फिर उसे बांध देते हैं ताकि वो कुछ हिल नहीं पाए, ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाए। बट फिर भी उसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। 7-8 लोग लग गए थे तब जाके वो कंट्रोल में आई थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पे पंडित जी को बुलाया जाता है। जब पंडित जी आते हैं और सोनिया को देखते हैं तो आते ही बोल देते हैं कि इस लड़की पर ब्लैक मैजिक करा गया है। और ये कोई नॉर्मल ब्लैक मैजिक नहीं है, कोई किसी नॉर्मल इंसान ने आया 4 मंत्र पढ़ लिया, ऐसा नहीं। जिसने भी करा है वो काफ़ी सिद्ध इंसान है, मतलब उसने सिद्धियाँ प्राप्त की है और काफ़ी हायर लेवल का ब्लैक मैजिक करा है। और ये शादी के दिन करा है, तो इसका मतलब है कि इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। इसे छुड़ाना बहुत मुश्किल होगा। उसके भाई लोग कैसे तो हाथ जोड़ते हैं पंडित जी के सामने कि प्लीज़ पंडित जी, आप प्लीज़ मेरी बहन को बचा लीजिए, अब आप ही कर सकते हैं जो कर सकते हैं। पंडित जी फिर भी एक ही चीज़ बोले जा रहे थे कि ये बहुत पावरफुल ब्लैक मैजिक है और इसमें शायद तुम्हारी बहन की जान तक जा सकती है। ये सुनते ही सब मतलब बैठ गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतना शुभ दिन था, हर जगह खुशियाँ थी, रिलेटिव्स आए हुए थे, हर जगह पटाखे फूट रहे थे।
ऐसे दिन में ये सब कैसे हो सकता है? कैसे हमारी बहन जो अभी तक एकदम सही थी, आधे घंटे में उसकी ऐसी हालत हो गई कि पंडित जी बोल रहे हैं कि इसकी जान तक जा सकती है। मतलब कोई भी ये बात डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था, स्पेशली सोनिया का हस्बैंड, जिसकी अभी नई नई शादी हुई है। ये उसकी शादी के बाद की पहली रात है और उसे ये सब देखना पड़ रहा है, ये सब सुनना पड़ रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो तो बैठ चुका है, वो ज़मीन में बैठ चुका है और वो बस अपना ऐसे सर पकड़ के बैठा हुआ है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करा जाए। पंडित जी को बोला जाता है कि पंडित जी आप कोशिश करें, क्योंकि करना तो पड़ेगा, कुछ भी हो जाए बचाना तो पड़ेगा बहन को। वेल, पंडित जी बोलते हैं कि सुबह हम हवन करेंगे और फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। सुबह तक सोनिया को बांधा होता है। सोनिया कभी एकदम से बहुत एग्रेसिव होकर बोल रही है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम सबको मार दूंगी वरना तुम सब में से कोई नहीं बचेगा। और कभी एकदम से अचानक से रोने लग जा रही है, एकदम सोनिया की आवाज़ में, एकदम वही सॉफ्ट सी आवाज़ में जैसे सोनिया एक्चुअल में थी, उस आवाज़ में रो रही है और बोल रही है मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे खोलो ना, मुझे क्यों बांध के रखा हुआ है, मैंने क्या किया है। अपने भाइयों को देख के बोल रही है कि प्लीज़ मुझे खोल दो भाई प्लीज़ खोल दो मुझे, ये ऐसे क्यों बांध के रखा है। अपने पति को देखकर बोल रही है कि आप क्या कर रहे हो, ये आप मुझे खोल क्यों नहीं रहे हो। और फिर जब कोई खोल नहीं रहा तो एकदम से फिर से वही एग्रेसिव आवाज़ में कि क्या हुआ, खोल नहीं पाएगा, देख नहीं सकता तू अपनी बीवी को ऐसे। मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था वो सब, कुछ समझ नहीं आ रहा था किसी को। कैसे कैसे करके सुबह होती है, कैसे कैसे करके इन्होंने पूरी रात निकाली है। सुबह होती है, पंडित जी आते हैं, अपने साथ 3-4 और लोगों को लेकर आते हैं, जो कि शायद पंडित जी के जूनियर थे, शायद वो भी पंडित थे बट जो वो मेन पंडित से थे उनसे नीचे लेवल पर थे। अब ये सब आते हैं, ये सब हवन की सामग्री लाने को बोलते हैं। एक पूरा पर्चा होता है जो कि सोनिया के भाई को दिया जाता है और बोलता है कि ये लेकर आओ, कहीं से भी जाओ लेकर आओ। ठीक है, सोनिया के भाई निकल गया, साथ में उसका हस्बैंड भी निकल गया, सोनिया का लेकर आए हैं ढूंढ ढूंढ के। सुबह एकदम आधी दुकानें खुली नहीं है, इन्होंने गांव के दरवाजे खटकाए कि प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, प्लीज़ दुकान को खोलो, मुझे चीज़ें चाहिए। ऐसे कर करके सब चीज़ें लेकर आए और फिर शुरू होता है हवन। ये हवन पूरे 2 दिन चलता है और 2 दिन चलने के बाद भी सोनिया ठीक नहीं होती है। सोनिया अभी भी वैसी की वैसी थी। सोनिया इन सब पर हंस रही थी। जब ये हवन कर रहे थे ना, जब पंडित जी हवन कर रहे थे, बाकी सब बैठ के जो मेन इनको बोला जाता है कि इसके ऊपर ये फेंको, बहुत सारी राख थी, बहुत सारी चीज़ें थी, पानी, राख, ये सब जब सोनिया के ऊपर फेंकते थे तो क्या होता है, नॉर्मली जब किसी के ऊपर ये सब फेंका जाता है तो ऐसे ऐसे बहुत तड़पता है। वो ऐसे तड़पता है जैसे कि उसे आग में डाल दिया। वो बोलता है कि प्लीज़ मेरे पे मत फेंको, मुझे दर्द हो रहा है। सोनिया का केस अलग था। सोनिया के ऊपर जब फेंकते थे ना तो सोनिया अपनी पलकें तक नहीं झपकाती थी। वो बस इन्हें आंखों में आंखें डालकर घूरती थी और हंसती थी और बोलती थी बस इतनी ही ताकत है तुम में, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, करो जो करना है, कर लो जितना करना है, मैं अभी भी यहीं हूँ और आगे भी यहीं मिलूँगी। और ये बोल के सोनिया हंसती थी। सोनिया इन सबको तड़पाने के लिए खुद को ही नाखून से ऐसे चीर देती थी, खुद पे ही चाटे मारने लग जाती थी, खुद के ही बाल ऐसे खींचने लग जाती थी। और ये सब देखना इतना डिस्टर्बिंग था क्योंकि कभी कभी तो ऐसा होता था कि अपने हाथ से वो बाल खींच रही है बट आवाज़ सोनिया की है, वो चिल्ला रही है, वो बोल रही है कि प्लीज़ मुझे बचा दो, मुझे दर्द हो रहा है, भाई मुझे बचाओ, भाई मुझे दर्द हो रहा है, और वो अपने हाथों से अपने बाल खींचे जा रही है। ये सब देखना बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। ये किसी भी इंसान को ट्रॉमा दे सकता है, ऐसे हालात थे। फाइनली ये सारी चीज़ें 2 दिन तक चलती है, हवन 2 दिन तक चलता है और उसके बाद पंडित जी बोलते हैं कि सोनिया बिल्कुल ठीक नहीं हुई है हवन से। इसका मतलब है कि जो भी उसके अंदर है वो बहुत पावरफुल है और हमारे बस की नहीं है उसे ठीक करना। हमारे क्या, इस गांव में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे ठीक कर सकता है। अब आपको अगर अपनी बहन को बचाना है या फिर अगर आपको अपनी वाइफ को बचाना है तो आपको कोई ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसने सिद्धि हासिल करी हो, जिसको आइडिया हो, जिसको एक्सपीरियंस हो, क्योंकि हमारे जैसे लोग इसे नहीं बचा पाएंगे। और ये बोलकर पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। अब ये लोग अकेले पड़ चुके हैं। इनकी पंडित जी इकलौती होप थी। इनको ये था कि पंडित जी बचा लेंगे, और जब पंडित जी ये बोलते हैं कि मैं नहीं बचा सकता और गांव में कोई भी नहीं बचा सकता तो ये सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अगर पंडित जी नहीं बचा सकते तो आखिर कौन बचा पाएगा। और तब इनके जो रिश्तेदार होते हैं उनसे इन्हें पता चलता है कि कुल्लू में एक बाबा जी है जिन्होंने सिद्धियां हासिल करी है, जो कि काफ़ी विद्वान है, और हो ना हो अगर सोनिया को कोई बचा सकता है तो ये वो बाबा जी ही हैं और कोई नहीं।
और ये लोग बस डिसीज़न नहीं ले पा रहे होते कि क्या हम बाबा जी के पास जाएं, क्या सोनिया को ले जाना सही रहेगा, या किसी और से कांटेक्ट करें। क्योंकि उन बाबा जी का किसी को पता नहीं था, वो बाबा जी ऐसे नहीं थे, उन बाबा जी को ढूंढना पड़ता था। उनका कोई ऐसा भी नहीं था अता पता कि मतलब कि मैं यहाँ बैठता हूँ तुम यहीं आओगे तो मैं यहीं मिलूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो यहाँ मिलते थे, अगले दिन कहीं और। तो इन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश करी, इन्होंने पता लगाने का कोशिश करा, बट किसी को कुछ पता ही नहीं चला। एंड फिर जो सोनिया का हस्बैंड था वो कुल्लू जाता है और वो बाबा जी को ढूंढने निकलता है। करीबन 5 से 6 दिन उसे लगते हैं एंड फाइनली वो बाबा जी को ढूंढ लेता है और बाबा जी को सारी सिचुएशन बताता है। जब बाबा जी सारी सिचुएशन सुनते हैं, एक्चुअली सुनते भी नहीं, वो आधी सिचुएशन में ही रोक देते हैं और बोलते हैं कि मुझे पता है तेरे साथ क्या चल रहा है और तू चिंता मत कर, तू अगर उसको यहाँ तक ले आएगा तो मैं उसे ठीक कर दूँगा, पर याद रहे उसको 1 महीने के अंदर ही लाना पड़ेगा, क्योंकि जितनी देर तक वो जो शक्ति है वो सोनिया की बॉडी में रहेगी उतनी ज़्यादा सोनिया वीक पड़ती रहेगी और एक टाइम आएगा जब वो पूरी तरीके से सोनिया के ऊपर हावी हो जाएगी और तब ना तो मैं और ना इस दुनिया में कोई भी बाबा उसको बचा सकता है। वेल, जो पति होता है वो कॉल करता है और वो जो सोनिया के भाई होते हैं वो वहीं थे। इनफैक्ट सोनिया की मॉम भी साथ ही थी, अब वो सब वहीं थे सोनिया के ससुराल में ही। अब वो कॉल करता है इनके भाइयों को और बोलता है कि सोनिया को जल्दी से जल्दी कुल्लू में ले आओ, और फिर वो सोनिया को उठाते हैं और लेकर आते हैं। और ये सारी चीज़ें होते होते 20 दिन हो गए थे, मतलब 20 दिन से वो जो आत्मा थी या जो भी कुछ था वो सोनिया के अंदर था, तो बहुत हावी हो चुका था ऑलरेडी। कैसे तो करके सोनिया को मतलब पहले तो धागा वागा बंधाया जाता है, उसको मंदिर लेकर जाया जाता है जहाँ पे उसे ले जाना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। सोनिया नहीं जा रही थी, वो चिल्ला रही थी, वो नहीं जा रही थी, बट कैसे तो करके उसे बेहोश करके लेकर गए, वहाँ पे उसे धागा पहनाया और उसके बाद फिर उसको अब कुल्लू ले जाया जा रहा था। और वो ले जाया जा रहा था इस हिमाचल वाली बस में जिसमें करम भी बैठा हुआ था। और फिर ये सब करम भी सुनता है कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ, और फिर जो भी है वो सब करम के सामने ही है। सोनिया बस में बैठी हुई है, ऑल्दो वो अब इतनी हावी नहीं है क्योंकि उसके हाथ में वो धागे हैं, सब कुछ है, मंदिर लेकर जाया गया है, तो और इसी वजह से उस पर वो स्पिरिट इतनी हावी नहीं है। मतलब कि जो 2 भाई है वही उसे संभाल पा रहे हैं, उसको पकड़ के आराम से कंट्रोल कर दे रहे हैं। लेकिन करम को ये डर भी था कि व्हाट इफ़ अभी इसी टाइम वो हावी हो जाए, सोनिया एकदम से उठकर इन सबको मारने लग जाए, इन सबको तड़पाने लग जाए या कुछ भी ऐसा कर दे, तो क्या हम उसे रोक पाएंगे? किसी को आइडिया नहीं था। जैसे इनकी स्टोरी ख़त्म होती है ये लोग कुल्लू में भी पहुंच जाते हैं। अब ये लोग उतर जाते हैं, सबको अलविदा करते हैं, सब बोलते हैं कि मतलब आप सेफ़ रहना और सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब हर कोई दिलासा दे रहा है और ये लोग भी सबको थैंक यू बोलकर अब वहाँ से निकल गए। अब बस आगे की तरफ चल पड़ी है, मनाली की साइड। करम जो कि जिसका ये आइडिया था कि मैं तो मनाली जाऊंगा ही नहीं, मैं तो बीच में कहीं उतर के एक्सप्लोर करूंगा, पूरे सफ़र में उसके दिमाग में सिर्फ सोनिया घूम रही थी। पहले जब सोनिया उसे घूर रही थी तब उसके दिमाग में घूमे जा रही थी कि ये मुझे घूर क्यों रही है, ये इसे मुझसे क्या चाहिए, ये सब। और अब जब सोनिया चले गई है तो उसके दिमाग में सब घूम रहा है जो उसने सुन लिया। ये सब उसके लिए बहुत शॉकिंग था, उसके साथ तो ये फर्स्ट टाइम था कि भूत का कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस उसके सामने हुआ हो। मतलब उसे सुनने भी ज़्यादा नहीं मिलता था कि एक होता है ना कि तुम्हारे नोन में किसी के साथ हो गया, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। और अब फर्स्ट टाइम उसके सामने ये सब हो गया है। अब वो सीधा मनाली में उतरता है, रात भी हो गई थी काफ़ी, जाके एक बड़ा अच्छा सा होटल ले लेता है, वहीं रुक जाता है। होटल में भी उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। उसको आंखें बंद करो तो सोनिया दिखाई दे रही है, उसके दिमाग में सोनिया ही घूमे जा रही है। क्या वो अभी सही होगी? क्या क्या बाबा जी ने उसे ठीक कर लिया होगा? उसके साथ क्या हुआ होगा? उसके दिमाग में यही घूमे जा रहा है। वो बहुत क्यूरियस भी हो गया है, वो सोचना भी नहीं चाह रहा, मतलब वो चाह रहा है कि मैं नहीं सोचूं उसके बारे में, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में वही सवाल, वही थॉट्स, वही सब आए जा रहे हैं। करम को कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब बाथरूम भी जा रहा है ना, वो बाथरूम में जैसे शीशा होता है मिरर, तो मिरर के सामने भी जा रहा है, तो उसे ऐसा लग रहा है कि सोनिया पीछे खड़ी है। उसे बार बार वही एक्सप्रेशन उसके दिमाग में घूम रहा है, वही एक्सप्रेशन उसे दिखाई दे रहा है जो सोनिया उसे देख रही थी गुस्से से और जो इविल स्माइल दे रही थी। करम ने कैसे कैसे करके मनाली में ये रात गुजारी है। मतलब एक टाइम तो ऐसा हो चुका था कि करम बस प्रे कर रहा था कि भाई सुबह हो जाए, क्योंकि ना बाहर कोई इंसान ना अंदर कोई इंसान, खाली रूम, एक ऐसी जगह जो एकदम सुनसान है। ये जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ हमें पीस मिलता है, वहाँ हमें बहुत अच्छा लगता है, बट रात के टाइम ना, और ख़ासकर ऐसे टाइम में जब ये भूत प्रेत ये सब चीज़ें तुम्हारे दिमाग में चल रही हो, ये ऐसे टाइप का एनवायरनमेंट तो हॉन्ट करता है तुमको। मतलब मुझे भी, जब मैं हिमाचल में जाता हूँ तो रात के टाइम तो भाई मुझे भी डर लग जाए, ऐसी ऐसी मतलब पूरा एनवायरनमेंट हुआ पड़ा होता है। वही चीज़ें करम के साथ भी हो रही थी, कैसे कैसे करके सुबह होती है।
सुबह की पहली बस करम पकड़ता है और सीधा निकल पड़ता है दिल्ली के लिए। रात होते होते वो दिल्ली पहुंच जाता है। जब वो दिल्ली पहुंचता है उसके बाद से आज तक वो फॉरेस्ट में नहीं गया, मतलब हिमाचल तो नहीं गया है। और आज भी करम के दिमाग में यही चीज़ें चल रही है कि क्या सोनिया ठीक है, क्या हुआ है सोनिया के साथ, क्या हुआ होगा। क्योंकि एक ऐसा केस था जहाँ पर ऐसा था कि बाबा तक उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने खुद बोल दिया था कि अगर लेट हुआ, अगर बहुत ज़्यादा डिले हुआ तो मैं भी नहीं बचा पाऊँगा। और करम के दिमाग में आज तक यही सवाल घूम रहा है कि क्या सोनिया ठीक हुई है। सो ये थी गाइस करम की स्टोरी जो उसने हमसे शेयर करी है। ये स्टोरी काफ़ी अलग थी, काफ़ी डरा देने वाली थी। मतलब अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो तो सोनिया की हालत एक्चुअली काफ़ी डरा देने वाली है। एंड आई जस्ट होप कि सोनिया जहाँ पे भी हो, जैसी भी हो, सही हो गई हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड वंस अगेन, अगर आपके बड़े बुजुर्ग कुछ भी कह रहे हैं तो प्लीज़ उसे फॉलो कर लेना, बिना अपना फालतू का दिमाग यूज़ करें। मतलब ऐसा नहीं कि वो कुछ भी कह रहे हैं तो कर दो। मतलब वो कह रहे हैं कि इससे शादी मत करो, उससे करो, और वो कह रहे हैं कि गाड़ी में मत जाओ, पैदल जाओ, वो कह रहे हैं सुबह 4 बजे उठ के जिम करो, तो ऐसी चीज़ें नहीं। बट मतलब थोड़ा होता है ना कि हर जगह के कुछ रीति रिवाज होते हैं, तो उन रीति रिवाज को थोड़ा रिस्पेक्ट करो और फॉलो करो। और अगर आपका फॉलो करने से कुछ जा नहीं रहा हो, कुछ लॉस ना हो रहा हो, तब तो कर ही लो। क्योंकि मतलब बड़े बुजुर्ग भी, मतलब उनके पास भी अपना एक्सपीरियंस होता है और इसीलिए बोलते हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।